ये हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खेलो इंडिया और जो खिलाड़ियों का सम्मान, जो देश के तमाम खिलाड़ी किसी भी फील्ड में खेलने का, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक खिलाड़ी को मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, और मनु भाकर जी ने हमारे देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मेडल लेके आना, और जब खिलाड़ी खेलता है तो वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी देश के सम्मान में काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और उसके परिश्रम से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो खिलाड़ियों को सर्वोच्च सम्मान देने का काम तो किया ही किया, उसके बाद जो अन्य खिलाड़ी थे, पैरा ओलंपिक के थे या अन्य और भी खेलों में अर्जुन अवार्डी के रूप में भी, और अनेक पुरस्कार जो खिलाड़ियों को मिलते हैं, सभी खिलाड़ियों को जो सम्मानित करने का काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं। सर, प्रदेश की जो खेल नीति है, क्या मानते हैं आप उस खेल नीति से तमाम जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलता है, और इसीलिए हरियाणा को मेडल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? ये हरियाणा का जिस प्रकार से खिलाड़ियों को मेडल लाने की जो संख्या बढ़ती है, ये संख्या उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से, और उनको इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे स्टेडियम बने हैं, साई स्टेडियम बने हैं, जिसमें खेलने का उनको मौका मिलता है, और इन्वायरमेंट अच्छा है। और जो सरकार की पॉलिसी है कि खिलाड़ी जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भाग लेने के लिए जाए तो उसकी तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि का जो सहयोग, वो बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी जो आर्थिक तंगी के कारण से उस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, आज उनको उस प्रकार की प्रैक्टिस करने का अपने स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा मौका मिला है। और खेल की जो नीतियां हैं, नगद पुरस्कार देना, उसके बाद रोजगार देना, ये जो सरकार की पॉलिसी है उससे भी उसमें इजाफा हुआ है, वही एक बड़ा कारण है। सर, प्रदेश में एक फैसला लिया गया है, ईडीसी जो रेट है वो बढ़ाया गया है, कैसे देखते हैं? विपक्ष इसको लेकर हंगामा जो है वो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है गरीब लोगों जो आशियाना बना लेते थे उनके हकों पर कुठारा गया था। सरकार इस प्रकार का जो फैसला सरकार ने लिया है उसको वापस लेना चाहिए। विपक्ष का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, लेकिन सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद लेती है, और जो भी पॉलिसी मैटर है, विपक्ष ने अपना विरोध की जगह ये पक्ष रखना चाहिए कि सरकार ने ये ज़्यादा कर दिया या इतना करना चाहिए, कितना लॉजिक था, वो अपना पक्ष तो रखें कि वो उसको ठीक कितना मानते हैं, अपना ठीक दायरा बताएं, फिर सरकार इस पर विचार करेगी। सर, एक और फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, सीईटी में अब 10 गुना अभ्यर्थी जो है वो बुलाए जाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं सरकार के इस नए फैसले को? सरकार इसकी जारी हो चुकी है। सरकार का जो नया फैसला है, और वो सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद लिया गया फैसला है, और वो सभी के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। सभी के हित सुरक्षित रहें, उस बात को सोच के ये निर्णय लिया है। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी, कोई इसमें संशोधन की ज़रूरत होगी, तो वो सरकार का काम है, सरकार करेगी। कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी, उसमें संशोधन भी करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बड़ी सोच के साथ, बड़े विचार के साथ और नई सोच के साथ हरियाणा सरकार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉलिसी को जब लेके आते हैं, पूरा अध्ययन करने के बाद उसको लेके आते हैं। अगर फिर भी कोई कमी उसमें दिखाई देगी, उस पर विचार करेंगे। सर, एक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दिल्ली में कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों को निमंत्रण देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो किसान नेता नौजवान हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और बातचीत हमारी जारी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कमेटी का गठन किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो टीम बनाई है उससे भी बात करेंगे। सरकार की पूरी सहमति है,
और किसान जब भी चाहें, जिस समय भी चाहें, उसी समय हम बात करने को तैयार हैं। सर, एक नेता प्रतिपक्ष की बात अगर करें, कांग्रेस अभी तक नहीं बना पाई, उसके बावजूद तमाम जो सुविधाएं हैं उसको लेकर भी सत्ता पक्ष के कुछ विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर कोई नहीं है तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष को छोड़ देनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है सर, किस प्रकार से देखते हैं सर इस बयान को? ये उस पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी बनती है, वो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, संविधान को समझते हुए, संविधान की पालना करते हुए, जब आदमी जिस पद पर नहीं है, क्या वो उस पद का, उस सुविधा का अधिकारी है कि नहीं है, ये उसके विवेक पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगर आपने देखा होगा 2014 से 2019 तक केंद्र में भी विपक्ष का कोई नेता नहीं था, तो ये तो भारत सरकार में ऐसा रहा है। और हरियाणा में मुझे लगता है जिस प्रकार की खींचतान कांग्रेस पार्टी की है, जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी है, अभी ये जल्दी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।